तो गाइस आज हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ नरेशन, जो एसपीएससी में कंपोजिशन एमपीएससी राइटिंग में टेस्ट दी गई थी। ठीक है, उसका 3 का बी है, 3 क्वेश्चन जो है उसका बी है कि चेंज ऑफ नरेशन। इसका मतलब है जो डायरेक्ट स्पीच में है हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस हमारा असर्टिव हो, जैसे कि ये असर्टिव है सेंटेंस, ठीक है, जो हमारी कामाज हैं उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा और उनको ख़त्म करने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में देट यूज़ करेंगे। ठीक है, डेट हमारा जैसे कि यहाँ पे डेट यूज़ किया है। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे पास्ट सेंटेंस यूज़ हुआ है, पास्ट सेड जो पास्ट फॉर्म है ये यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का इज है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट। इज चेंज होगा वाज में। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाज में चेंज हुआ। अगर यहाँ पे विल होता इसकी जगह तो हम वुड यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हम आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जॉय सेड क्रिकेट इज़ माय फेवरेट गेम। अब जहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको ऐसे ही रखेंगे, जॉय सेड। इसको ऐसे ही इसलिए रखेंगे क्योंकि जो हमारा जो सेकंड पार्ट है ना, ये जो सेकंड पार्ट है ये असर्टिव सेंटेंस में है, ना कि इंटरोगेटिव है, ना कि मिडिल इंटरोगेटिव है। जब भी ये असर्टिव या नेगेटिव हो तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, जॉय सेड डेट। अब कामाज को ख़त्म करके हमने यहाँ पे डेट रखा। क्रिकेट वाज, हमने वाज इसलिए यहाँ पे रखा क्योंकि इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है ये पास्ट में है, इस वजह से हमने इसको हटा के यहाँ पे पास्ट रखा। क्रिकेट वाज हिज फेवरेट गेम। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब नोट है, इफ़ इट इज़ स्टिल हिज फेवरेट गेम यू कैन आल्सो यूज़ इज। कह रहा है कि अभी भी वो क्रिकेट को पसंद करता है तो आप इज यूज़ कर सकते हैं, बट वाज इज़ द स्टैंडर्ड बैकशिफ्ट इन टेंस। लेकिन जब भी टेस्ट की बात हो या किसी भी एग्ज़ाम की बात हो तो हम यहाँ पे वाज रखेंगे। वाज इज़ करेक्ट, ये याद रखें। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि शी सेड टू यू, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को बढ़ा दिया। ठीक है, यू इस्तेमाल किया। शी सेड टू यू आर नॉट यू अफ्रेड ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे आर इस्तेमाल हुआ है। देखें, आर का मतलब है ये इंटरोगेटिव है, लेकिन जब भी हम इनडायरेक्ट करेंगे तो इंटरोगेटिव को हटा के हम या तो असर्टिव करेंगे या असर्टिव ना तो नेगेटिव करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो आस्क यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट में, शी आस्क्ड यू। और जब आस्क यूज़ करें तो टू हमारा चला जाएगा। ठीक है, याद रखें यहाँ पे शी आस्क्ड यू। अब आस्क आर को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे इफ़ यूज़ किया, शी आस्क्ड यू इफ़ यू। मैंने पहले भी बताया कि अगर यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में हो तो हमारा सेकंड पार्ट जो इनडायरेक्ट में होगा वो भी पास्ट में हो जाएगा। शी आस्क्ड यू इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे देखें जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो नेगेटिव में बन गया। ठीक है, नॉट यूज हुआ है तभी हम इसे कह रहे हैं कि नेगेटिव। शी आस्क्ड यू इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड ऑफ द सोसाइटी। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आई सेड टू यू, सेम बात कर रहा है जो सेकंड क्वेश्चन में इसने की। आई सेड टू यू हु रीड्स द न्यूज़पेपर। कौन अखबार पढ़ रहा है, यहाँ पे हु इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, याद रखें कि यहाँ पे हु जब इस्तेमाल हो तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो इंटरोगेटिव नहीं रहता। अगर इंटरोगेटिव हो गया तो आपकी इनडायरेक्ट गलत है। ठीक है, अब देखें जबकि ये इंटरोगेटिव है तभी हमने आस्क्ड यूज किया यहाँ पे, शी आस्क्ड यू। अब हु यहाँ पे यूज़ करेंगे, हु हमारा सिंपल है, हु मैंने यूज़ किया। ठीक है, रीड द न्यूज़पेपर। रीड द न्यूज़पेपर हमने एस हटा दी, यहाँ पे हु की मीनिंग निकलती है जो। ठीक है, हु रीड द न्यूज़पेपर, जो अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉइज। मैनेजर ने एम्प्लॉइज को कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, मिडिल इंटरोगेटिव। हम इसको ऐसे बनाएंगे कि वो इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट में ना बने। ठीक है, द मैनेजर आस्क्ड, यहाँ पे हमने आस्क्ड यूज़ किया इनडायरेक्ट में क्योंकि इंटरोगेटिव है। जब भी इंटरोगेटिव आएगा हम आस्क्ड यूज़ करेंगे। ठीक है,
आस्क दी एम्प्लॉयज़। अब देखें हाउ लॉन्ग, हम यहाँ पे हाउ लॉन्ग ही रखेंगे, हाउ लॉन्ग। अब इसको इंटरोगेटिव ख़त्म करने के लिए हम पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे ताकि ये इंटरोगेटिव ना बने। हाउ लॉन्ग इट, ठीक है, हमने इट रखा। अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब रखा, यहाँ पे विल की जगह, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है विल, लेकिन यहाँ पे वुड इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट में है, इस वजह से हम जो हमारा जो सेकंड पार्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो भी पास्ट में हो जाएगा, यानी वुड में हो जाएगा। इट वुड टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, मैनेजर ने एम्प्लॉय से पूछा कितना टाइम ये प्रोजेक्ट लेगा। ठीक है, सिंपल ये बात है। ठीक है, अब वुड यूज़ किया हमने, पास्ट है इसलिए, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस हो गया वो असर्टिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे इंटरोगेटिव खत्म हो गया, ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि माई ग्रैंड मदर सेड टू मी, यहाँ पे पास्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मे यू, यहाँ पे मे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, याद रखें कि मे जो है वे प्रे करती है, ऑप्टिव सेंटेंस है। प्रे जो भी ऑप्टिव सेंटेंस हो वो हम इजी चेंज करेंगे, ये सबसे इजी सेंटेंस जो है ना ये। ठीक है, देखें माई ग्रैंड मदर, मेरी नानी ने, दादी ने, जो भी। ठीक है, माई ग्रैंड मदर प्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया प्रेड। प्रेड क्यों यूज़ किया? क्योंकि मे यू लिव लॉन्ग ये प्रे करती है, ये एक ब्लेसिंग दे रही है, इस वजह से हम जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेड करेंगे, माई ग्रैंड मदर प्रेड। ठीक है, कॉमास हटा के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेट। ठीक है, डेट आई माइट लिव लॉन्ग। अब वो किससे प्रे कर रही है? मुझे कर रही है, आई माइट। अब माइट यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे सेड इस्तेमाल हुआ है, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सेंटेंस यूज़ हुआ है, इस वजह से हम जो हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो पास्ट में होगा। माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, उम्मीद है कि ये 5 सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो दोबारा आप वीडियो को देख लें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी।